पुरानी पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद, नई पेंशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नई पेंशन मुर्दाबाद। अभी हिमाचल में ओपीएस को लेकर एक बार सत्ता बदलने के बाद एक बार फिर ओपीएस ट्रेंड करने लगा है सोशल मीडिया पर। मैं इस समय हूँ अयोध्या के एक इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज में। यहाँ पर देखिए मेरे साथ कुछ शिक्षक और कर्मचारी हैं। ओपीएस के लेकर एक बार फिर चर्चा करने जा रहे हैं हम। क्या सर ये बताइए, क्या ओपीएस 2024 के चुनाव में चुनावी मुद्दा बनेगा? निश्चित हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम को देखते हुए सभी कर्मचारियों में यह विश्वास जगा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपीएस एक अहम मुद्दा रहेगा। और पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं ले रहे हैं, हम अपने अधिकार की उनसे मांग कर रहे हैं। और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार जिस तरह उद्योगपतियों को, बड़े बड़े नेताओं को लगाई है कि एनपीएस की आप गुणगान करिए, बताइए, लेकिन आज तक एनपीएस का कोई सही से सिस्टम नहीं पता चल पाया और ना कर्मचारी उससे संतुष्ट हो पाए हैं। इसलिए सरकार से हमारी यह मांग है, माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट मांग करता है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और कर्मचारियों का जीवन रिटायरमेंट के बाद सुखी और ढंग से व्यतीत हो जाए। देखिए यहाँ पर एक और कर्मचारी हैं इसी विद्यालय के। ये बताइए कि पुरानी पेंशन से नई पेंशन लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक समझने की बात है, पुरानी पेंशन और नई पेंशन में बहुत डिफरेंस है। नई पेंशन के बारे में लोगों को जानकारी दी नहीं गई है। नई पेंशन का पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। पुरानी पेंशन हमारी ऐसी पेंशन है कि जिससे हम जीपीएफ से लोन ले सकते हैं, अपने सुख दुख में उसका निर्वहन कर सकते हैं। और नई पेंशन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लोग बताते हैं या विभाग बताता है कि ये शेयर डिपेंडेंट स्कीम में लगाया जा रहा है पैसा, और आपको कब भुगतान होगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। रिटायरमेंट कगार पे आपको क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा वहीं कोई स्लैब नहीं है। केवल टोटल हवा में चल रहा है ये ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन। लोकसभा के एक सांसद हैं सुशील मोदी जी, अभी 19 दिसंबर को उन्होंने कहा इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने से। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं सुशील मोदी की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जो है अर्थव्यवस्था यदि चौपट हो जाती तो बंगाल जो है अब तक जो है इतने दिन से जो है उसने एनपीएस को नहीं अपनाया है। वो पुरानी पेंशन व्यवस्था अभी भी वहाँ बहाल चल रही है। कोई वहाँ आर्थिक स्थिति वहाँ की ख़राब नहीं हुई बंगाल सरकार की। जो है अगर ख़राब स्थिति होती तो अन्य राज्य उसे अपनाते नहीं। उसको देखते हुए बंगाल एक ऐसा राज्य था जिसने जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बरकरार रखा। वो हम लोगों के लिए समझिए एक जो है प्राणदायिनी का काम किया, और उसके चलते जो है कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो बहाल की जा रही है। बल्कि इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग कर रहा है। जो राज्य जो है इस व्यवस्था को अपना रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसके राज्यांश का पैसा नहीं देंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर स्टेट इस व्यवस्था को अपना रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा उसमें सहयोग करना चाहिए। वो अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो भी करना वो करे, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो व्यवस्था वो अपना रहे हैं तो उसमें कर्मचारियों के हित की बात कर रही है सरकार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। क्योंकि वो केंद्र सरकार का अंश नहीं है, राज्य सरकार का अंश है जो अपने कर्मचारियों के हित में कर रही है। तो बिल्कुल जो है केंद्र सरकार को राज्य सरकार का पैसा वापस करना चाहिए, जिससे हम कर्मचारियों का हित की बात हो सके, हम लोगों का बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। ये बताइए कि नई पेंशन तो अच्छी है, उसमें क्या आपको कमी नजर आती है? हमारा ये मानना है कि अगर नई पेंशन अच्छी है तो सबसे पहले हमारे जो माननीय सांसद विधायकगण हैं वो इस पेंशन को स्वीकार करके एक आदर्श प्रस्तुत करें कर्मचारियों के समक्ष कि यह लाभप्रद है। और दूसरी बात ये हमारी सरकार से मांग है कि आप यह निश्चित कर दीजिए कि गारंटेड रिटर्न हमारी जो अंतिम परिलब्धि है उसका 50% आप देंगे पेंशन के रूप में, चाहे आप उसको शेयर मार्केट में लगावें या कहीं भी लगावें हमारा पैसा, लेकिन इस बात की श्योरिटी हो कि अंतिम परिलब्धियों का 50% हमको पेंशन के रूप में मिलेगा। कर्मचारी जो दीर्घकालिक सेवा करके 1,000-1,500 रुपया पा रहा है नई पेंशन स्कीम के तहत, अगर यह व्यवस्था अच्छी है तो हमारे माननीय सांसद विधायकगण और जितने राजनेतागण हैं वो इस पेंशन को स्वीकार करके एक आदर्श प्रस्तुत करें और कर्मचारियों के लिए एक दृष्टांत हो, जिससे हम लोग ये सांत्वना महसूस करें कि नहीं यह पेंशन लाभप्रद है हर दृष्टि से। इनका कहना सही है? हाँ, क्या कहते हैं? पांडे जी का कहना सही है। पुरानी पेंशन जो है इसमें पता है कि हमको पेंशन मिलेगा, कितनी धनराशि मिलेगी, लेकिन नई पेंशन में कुछ पता नहीं कि हमें कितना मिलेगा। अगर आप किस पेंशन स्कीम में आते हैं? हम पुरानी में आते हैं। लीजिए साहब, ये पुरानी पेंशन स्कीम में है लेकिन नई पेंशन के समर्थक हैं अगर आप। हाँ, अगर इतना सही है तो पहले नेता लोग अपना पेंशन छोड़ दें पुरानी। वो लोग ले रहे हैं कर्मचारियों को
ज़बरदस्ती नया थोपा जा रहा है। बस एक युवा शिक्षक हैं लेकिन ये पीछे हैं, पता नहीं क्यों। आपको तो आगे आना चाहिए। सबसे पहले ये बताइए कि नई पेंशन को, पुरानी पेंशन से नई पेंशन को क्या आप क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है? नई पेंशन का नई पेंशन का विरोध हो रहा है। पुरानी पेंशन जो है चल रही है, नई पेंशन जो है नहीं चल रही है। यही मेरा एक कहना है। जी, आपका क्या कहना सर? सर हमारा कहना है अगर एनपीएस जो है अच्छी है तो जितने लोग हैं ये सब लोग अपना लें, हम लोग खुशी खुशी से अपना लेंगे। लेकिन एक राष्ट्र में एक नियम लागू होना चाहिए। अगर जो भी स्कीम लगे, अगर एनपीएस हमको लोग तो दे रहे हैं तो जितने नेता विधायक हैं ये लोग भी अपने से स्वीकार कर लें। जो न्यायपालिका में न्यायाधीश महोदय हैं ये लोग भी अपना एनपीएस स्वीकार कर लें। आपका क्या कहना है सर? मेरा सिर्फ सुशील मोदी पर कहना है। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम पुरानी पेंशन देंगे तो हमारी हालत जो है श्रीलंका जैसी हो जाएगी। मैं माननीय जी से ये कहना चाहता हूँ, माननीय जी आप अगर मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं तो आप 3-3 पेंशन ले रहे हैं, क्या उस पर हमारी हालत श्रीलंका जैसी नहीं हो रही है? माननीय जी आप सरासर झूठ बोले हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको हम कर्मचारियों के समर्थन में आना चाहिए। मैं आपसे इतना गुजारिश माननीय जी करना चाहता हूं कि आप लेते हैं तो पुरानी पेंशन, और हम लोग 60 से 30 साल 35 साल सेवा करके नई पेंशन आप थोप रहे हैं, जिनकी उसका कोई भविष्य नहीं है। लोग रिटायर हो रहे हैं 15-15 साल नौकरी करके, अब सिर्फ 1500 पेंशन पा रहे हैं। 1500 में आज के 15 दिन का चाय का पैसा नहीं होगा वो घर का। इसलिए माननीय जी से मैं यही करूंगा कि ये सब अनाप शनाप चीज़ें ना बोले, पुरानी पेंशन के सहयोग में आवे। वित्त राज्य मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था, आपसे मैं जानना चाहूँगा। एक धमकी थी उनकी कि अगर आप जो राज्य जो है पुरानी पेंशन लागू करेंगे, उनका एनपीएस में जमा जो राशि है उसको हम वापस नहीं करेंगे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम लोग उनका पुरजोर विरोध करते हैं और ओल्ड पेंशन लेके रहेंगे। ये हम लोग संगठन का पूरा दावा है। और 2024 के चुनाव का हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे। ओल्ड पेंशन अगर हम लोग को नहीं मिलेगी, हम लोग चुनाव का पूरा बहिष्कार करेंगे। ये देखिए, आदर्श इंटर कॉलेज के कुछ शिक्षक हैं और कर्मचारी भी इसमें हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पुरानी पेंशन में हैं। एक शिक्षक देखिए आ रहे हैं, देखिए कहाँ गायब रहते हैं जब युवा शिक्षक जितने हैं। पेंशन वाले हाँ, ओपीएस का समर्थन। मैं ओपीएस का समर्थन इसलिए करता हूँ कि ओपीएस जो है एक सुरक्षा प्रदान करती है। एनपीएस की सबसे बड़ी खामी यही है कि एनपीएस कोई गारंटी नहीं देती है कि हमको रिटायरमेंट के समय में क्या पेंशन देंगे, कितना रिफंड मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ना। बाजार बेस्ड जो है उसका इन्वेस्टमेंट है जो कि किसी भी कर्मचारी के हित में नहीं है। और जब हमारा रिटायरमेंट होगा उस समय बाजार की क्या स्थिति होगी, क्या रिटर्न आएगा, कहीं कोई भी हमको अभी तक उसका लॉजिक समझ में नहीं आता है। हम लोग पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं और हमें लगता है कि पुरानी पेंशन से बेहतर किसी भी कर्मचारी के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे सभी साथियों को जो है पुरानी पेंशन दिया जाना चाहिए। और न्यू पेंशन स्कीम सरकार कितना भी सुधार उसमें कर ले, जब तक कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होगा वो कर्मचारियों के हित में नहीं होगी। तो इसलिए हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। एनपीएस हटा करके ओपीएस को पुनः से जो है सारे कर्मचारियों के लिए बहाल किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ, देखिए एक शिक्षक, युवा शिक्षक आ गए यहाँ पर, ये न्यू पेंशन में है। ठीक है, आप ये बताइए, आप 2024 का मुद्दा बनने जा रहा है ओपीएस? जी बिल्कुल बनेगा। जी। क्योंकि पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शिवजन वर्मा है। जी। मैं यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। सरकार तो बहुत बताती है अपने तमाम अधिकारियों के माध्यम से भी कि जो है नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि यदि बहुत अच्छी है तो जो कर्मचारी 30 साल 35 साल सेवा करता है, यानी कि जो अपने जीवन का जिस उम्र में वो कार्य करने की क्षमता रखता है, पूरी क्षमता वो सरकार के कार्यों में लगाता है, सरकार को देता है। उसके बाद उसको कहा जा रहा है कि आप नई पेंशन लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब नई पेंशन बहुत अच्छी है तो सबसे पहले नेताओं को हमारे जो 5 साल रह जाएं, 5 साल क्या, मुझे लग रहा है कि एक दिन शपथ ले लें तो भी उन्हें पुरानी पेंशन चाहिए। अपने लिए क्यों नहीं नई पेंशन करते हैं? दूसरी चीज़, अगर नई पेंशन बहुत अच्छी है तो पहली चीज़ तो नेता लें। दूसरी चीज़, हमें बुरी चाहिए तो बुरी हमें क्यों नहीं देते हैं? अगर मुझे चाहिए कोई चीज़ तो वो मेरे चॉइस पर होनी चाहिए ना। अगर मुझे बुरी ही चाहिए तो मुझे बुरी दे दें, हमें नहीं अच्छी चाहिए।
तो ज़बरदस्ती क्यों थोपी जा रही मुझे अच्छी चीज़? हमें नहीं चाहिए अच्छी चीज़, हमें बुरी चीज़ चाहिए, हमें बुरी चीज़ पुरानी पेंशन चाहिए। ये देखिए यहाँ पे शिक्षक, यहाँ पर जितने शिक्षक खड़े हैं कि किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, किसी का, लेकिन पुरानी पेंशन पे मत सबका एक है। यहाँ पर मैं नहीं देख रहा हूँ कोई शर्मा गुट से है, कोई पांडे गुट से है, कोई और गुट से है, कुछ राज्य कर्मचारी के गुट संगठन से जुड़े हैं, लेकिन पुरानी पेंशन के मुद्दे पे सभी का एक मत है कि पुरानी पेंशन सबको मिलनी ही चाहिए। देखिए, आदर्श इंटर कॉलेज अयोध्या के आप प्रधानाचार्य जी हैं, आप हालांकि पुरानी पेंशन में हैं और अपने शिक्षक जितने यहाँ पे आप स्टाफ हैं, कर्मचारी जितने हैं, लेकिन ये जो हैं आच्छादित तो हैं खुद ओपीएस से, लेकिन ये भी एनपीएस का विरोध करते हैं। इनको हालांकि ओपीएस का समर्थन, एनपीएस का समर्थन करना चाहिए, लेकिन आप जो है एनपीएस का विरोध करते हैं और आप भी चाह रहे हैं कि एनपीएस जो है नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना सर? महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जितने कर्मचारी हैं, अभी कल जो है 1 तारीख को इसको एक ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। मुझे लगता है कि 1 तारीख 2005 को यह व्यवस्था लागू किया गया है जो कर्मचारी के हित में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि यह जो है बहुत अच्छी स्कीम है तो इसको जो है हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं अपनाते हैं? जी अपनाना चाहिए। मैं पुरानी पेंशन हमारे जितने सहयोगी हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनको मिले, इसका समर्थन करता हूँ। इस मामले में एक मत है कि पुरानी पेंशन ही सबको मिलना चाहिए, चाहे किसी भी संगठन से लोग जुड़े हों, किसी विचारधारा को, लेकिन पुरानी पेंशन सबको मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, नई पेंशन मुर्दाबाद, नई पेंशन मुर्दाबाद।